अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभात न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण की राह से सभी अड़चनें तो मोदी सरकार ने दूर कर दी और इस समय मंदिर निर्माण के लिए समर्पण निधि देने का काम भी तेजी से चल रहा है। लेकिन यह सब कुछ शायद राम मंदिर विरोधियों को भा नहीं रहा है, इसलिए वह अजीबोगरीब बयान देने में लगे रहते हैं। ताजा मामला कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी का है, जिन्होंने आरएसएस पर आरोप लगाया है कि वह अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की खातिर चंदा देने वाले लोगों के घर पर निशान लगा रहा है और आरोप लगाया कि यह वैसा ही है जैसा नाजियों ने जर्मनी में किया था। हालांकि आरएसएस ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा है कि इनका जवाब देना भी उचित नहीं है। इतिहासकारों को उद्धृत करते हुए कुमारस्वामी ने दावा किया है कि आरएसएस का जन्म उसी समय हुआ जब जर्मनी में नाजी पार्टी की स्थापना हुई। पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाए इस तरह की चिंताएं हैं कि अगर आरएसएस नाजियों की तरह ही नीतियां लागू करेगा तो क्या होगा। उन्होंने कहा कि देश में अब लोगों के मूलभूत अधिकार छीने जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि देश में अघोषित आपातकाल है क्योंकि लोग खुलकर अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकते हैं। आगामी दिनों में मीडिया की स्वतंत्रता पर आशंका जताते हुए जेडीएस के नेता ने कहा कि क्या होगा अगर मीडिया सरकार के विचारों को व्यक्त करेगा। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, वर्तमान रुख से पता चलता है कि देश में कुछ भी हो सकता है। इस बारे में पूछे जाने पर आरएसएस के मीडिया प्रभारी ईएस प्रदीप ने कहा, कुमारस्वामी के बयान इस लायक नहीं है कि उनका जवाब दिया जाए। देखा जाए तो राम मंदिर के विरोधियों के पास अब कहने को कुछ नहीं रह गया है, तो वह भाजपा और आरएसएस पर हमला बोलते हैं। पहले इनका हमला भाजपा और आरएसएस पर इस बात के लिए होता था कि यह मंदिर बनाने का वादा तो करते हैं लेकिन बनाते नहीं। अब मंदिर बन रहा है और उसके निर्माण में लोगों का सहयोग लिया जा रहा है तो भी इन लोगों को दिक्कत है। जिन लोगों को भी यह सब पच नहीं पा रहा है उन्हें वाराणसी की 6 वर्षीय गूगल गर्ल आर्या प्रकाश श्रीवास्तव से सीख लेनी चाहिए। वाराणसी की गूगल गर्ल आर्या प्रकाश श्रीवास्तव ने सबसे कम उम्र में समर्पण निधि दान की है। आर्या ने दूसरों से भी अपील की है कि वे भी बढ़ चढ़कर मंदिर निर्माण में सहयोग करें। इस अवसर पर आर्या ने जय श्री राम का नारा लगाते हुए रामायण के दोहे भी पढ़े। आर्या प्रकाश की याद करने की क्षमता अद्भुत है। आर्या को दुनिया के सभी देश और उनकी राजधानी के नाम जुबानी याद है। सिर्फ याद करने की क्षमता ही नहीं बल्कि आर्या डांसिंग और सिंगिंग करने के साथ ही ढोलक भी बजाती हैं। वैसे आर्या बड़ी होकर आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हैं। आइए देखते हैं राम मंदिर निर्माण के लिए समर्पण निधि देने के बाद वह क्या कह रही हैं। जी, मेरा नाम आर्या प्रकाश श्रीवास्तव है। जी, मैं अपना पैसा बचाया हुआ श्री राम जन्मभूमि में निधि समर्पित किया है। भगवान श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण हेतु आप श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के निधि समर्पण अभियान से जुड़ सकते हैं। स्वेच्छा से और सच्चे मन से अपना सहयोग दे सकते हैं। जय श्री राम। प्रकट कृपाना दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित नहतानी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। जय श्री राम। भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य तो जोरों शोरों से चल ही रहा है, साथ ही रामलला के वस्त्रों को भी नया रूप दिया जा रहा है। लखनऊ के फैशन डिजाइनर ने रामलला के वार्डरोब के लिए वस्त्र तैयार किए हैं। सप्ताह के हर दिन के लिए अलग रंग के वस्त्र तैयार किए गए हैं। डिजाइनर मनीष त्रिपाठी ने यह वस्त्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपे, जिन्होंने इनकी भरपूर सराहना की है। रामलला के वस्त्रों को खादी से बनाया गया है, यानी रामलला भी लोकल के लिए वोकल हैं। ये पूरी जो ड्रेस है ये रामलला के लिए खादी से तैयार की हुई है, खादी सिल्क से तैयार की हुई है। और इसमें हमने ना कि सिर्फ इसको एक दिन के तैयार किया है बल्कि हमने पूरा एक वीक का पूरे हफ्ते का एक डिज़ाइन तैयार किया है, वार्डरोब तैयार किया है रामलला का, जिसमें जो दिन के हिसाब से रामलला कपड़े पहनते हैं, जैसे सोमवार को सफ़ेद पहनते हैं, मंगलवार को लाल पहनते हैं, बुधवार को हरा पहनते हैं, उसी कड़ी में पूरा एक पूरा वार्डरोब तैयार किया है। और एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि ये खादी का जो एक ऑथेंटिक फैब्रिक रहा है सदियों से, उसको वापस से उसके अंदर एक उसको वापस का प्रचार प्रसार करने के लिए, उसके बारे में लोगों को बताने के लिए और उसके महत्व को समझाने के लिए ये खादी की वस्त्र को तैयार किया गया है।